नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुनो सरकार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। सुनो सरकार में आज बात करेंगे आदिवासियों की। मध्य प्रदेश सरकार यूं तो खुद को आदिवासी हितैषी बताने का एक भी मौका नहीं छोड़ती, वहीं दूसरी ओर आदिवासियों के हकों को छीनने का काम किया जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या सीएम शिवराज महज आदिवासी हितैषी होने का नाटक करते हैं? क्योंकि अगर वो वाकई आदिवासी हितैषी होते तो आज प्रदेश में धड़ल्ले से आदिवासियों की जमीनों को ना बेचा जा रहा होता। मध्य प्रदेश में आदिवासियों का हक छीनने का काम किया जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले 10 सालों में 5,800 हेक्टेयर से ज्यादा आदिवासी जमीन को गैर आदिवासियों को बेचा गया। हैरानी की बात तो यह है कि यह आंकड़ा महज 7 जिलों से सामने आया है। ऐसे में सवाल है कि जब 7 जिलों में इस तरह आदिवासियों की जमीन का बंदरबाट किया गया तो फिर पूरे मध्य प्रदेश का क्या हिसाब होगा? एमपी सरकार खुद को आदिवासी हितैषी बताने का कोई मौका नहीं छोड़ती, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? जिस दशमत रावत के पैर धोने के साथ सीएम ने ये संदेश दिया था कि आदिवासियों के अपमान के बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकते, सीएम ने ये भी संदेश दिया था कि वो कितने बड़े आदिवासी हितैषी हैं। उसी के बिल्कुल विपरीत एक ऐसा मामला सामने आया जिसने इन सभी दावों को खोखला साबित कर दिया और सीएम शिवराज के आदिवासी हितैषी होने की पोल खोलकर रख दी। मध्य प्रदेश में किस तरह आदिवासियों के अधिकारों का हनन हो रहा है, आज वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल एमपी में आदिवासियों की जमीनें धड़ल्ले से बेची जा रही हैं और इसके खिलाफ सरकार का कोई एक्शन देखने को नहीं मिला। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो सरकार आदिवासियों की जमीनों को गैर आदिवासियों को दे रही है और आदिवासियों को मजदूर बनने के लिए मजबूर किया जा रहा है? मध्य प्रदेश के आदिवासियों की जमीन बंदरबाट करने का एमपी में खुला खेल चल रहा है। आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश की आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को बेचने की परमिशन खुलेआम दी जा रही है। हैरत की बात तो यह है कि जिन्होंने आदिवासियों की जमीन बंदरबाट की, ऐसे अधिकारियों को शिवराज सरकार में प्रोत्साहन मिल रहा है। विधानसभा के आंकड़े बताते हैं कि मध्य प्रदेश के 7 जिलों में बेतहासा आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को बेची गई। अब आदिवासी करे तो करे क्या, क्योंकि उनके पास उनकी जमीन नहीं बची है। ऐसे में एमपी का आदिवासी मजदूर बनने के लिए मजबूर हो रहा है। जो आंकड़े सामने निकल कर आए हैं वो वाकई हैरान कर देने वाले हैं। एमपी में अब तक करीब 5,800 हेक्टेयर से ज्यादा गैर आदिवासी जमीनें खरीदी गई हैं और ये आंकड़ा साल 2013 से साल 2023 के बीच का है, जिस दौरान ये जमीनें खरीदी गई। पिछले 10 सालों में 7 जिलों में सबसे ज्यादा आदिवासी जमीनों पर दांव लगाया गया। तो पूरे एमपी का क्या आंकड़ा होगा, इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। इस मामले के सामने आने के बाद बीजेपी ने खुद माना है कि आदिवासियों की जमीन बेचना अपराध है, लेकिन सवाल ये कि फिर क्यों प्रदेश में धड़ल्ले से आदिवासी जमीनें बेची गई? वहीं मामले में कांग्रेस ने एक बार फिर सरकार को घेरा है। देखिए, जिस प्रकार के मामले आप बता रहे हैं, देखिए मध्य प्रदेश की सरकार ने पैसा कानून आदिवासी भाइयों के लिए लागू कर दिया है, जिसमें बहुत ही स्पष्ट है बिना उनकी समिति, बिना उनकी जानकारी के किसी भी प्रकार से विक्रय करना अपराध की श्रेणी में आता है। और जिन लोगों ने भी यदि ऐसा कृत्य किया है तो पंजीबद्ध उनके ऊपर अपराध भी कायम होगा और उन पर सजा भी होगी। मध्य प्रदेश सरकार इसके प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर काम कर रही है। देखिए, जल, जंगल और जमीन हम सब लोग जानते हैं, इन पर आदिवासी हमारे समाज का अधिकार होता है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की 18 साल की सरकार में आदिवासी भाइयों की जमीन सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में बिना उनकी सहमति से कोई नहीं खरीद सकता और सहमति में भी कई प्रकार की कानूनी अड़चनें आती हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की सरकार में पिछले 18 साल में हजारों एकड़ आदिवासी भाइयों की जमीन भाजपा के नेताओं के लिए और भाजपा समर्थित उद्योगपतियों के लिए बेची गई है। हैरानी की बात है कि चुनावी मौसम में तो सीएम शिवराज आदिवासियों को साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं और दूसरी ओर प्रदेश में आदिवासियों के हक पर ही डाका डाला जा रहा है। आखिर ये दोहरा चरित्र क्यों?
क्या मामा जी इस मामले से अनजान हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस जिले में कितनी आदिवासी जमीनों को बेचा गया है। सबसे पहले बात ग्वालियर की करते हैं, जहां 23 मामलों में 26.405 हेक्टेयर भूमि गैर आदिवासियों ने खरीदी। वहीं इंदौर में सामने आए 20 मामलों में 42.58 हेक्टेयर भूमि गैर आदिवासियों ने खरीदी है। इसी तरह सीहोर की बात करें तो यहां 81 मामलों में 165.64 हेक्टेयर भूमि गैर आदिवासियों ने खरीदी है। राजधानी भोपाल की बात करें तो यहां 72 मामले सामने आए और 149 में से 5 हेक्टेयर जो भूमि है वो गैर आदिवासियों ने खरीदी। राजगढ़ में भी धड़ल्ले से आदिवासियों की जमीन बेचने का जो खेल है वो चल रहा है। 143 मामलों में से 114.85 हेक्टेयर भूमि हड़पी गई। विदिशा से 18 ऐसे मामले सामने आए जहां 27.91 हेक्टेयर भूमि गैर आदिवासियों ने खरीदी और रायसेन में 15 ऐसे मामले देखने को मिले जहां 56.89 हेक्टेयर भूमि गैर आदिवासियों ने खरीदी। इस तरह 7 जिलों के 373 मामलों में 5,834.284 हेक्टेयर भूमि गैर आदिवासियों ने खरीदी है। और अब आपको एक हैरान कर देने वाला मामला बताते हैं, जहां इस पूरे मामले में आदिवासियों पर केस दर्ज किए गए हैं। क्या है पूरा मामला, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। साल 2007 की बात करें, साल 2007 से 2012 के बीच जो आदिवासी जमीनें बेची गईं, उसमें 3 IAS अधिकारियों पर आरोप लगे थे। अधिकारियों पर भू राजस्व संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगा था। मामले में बिक्री की अनुमति जिला मजिस्ट्रेट को गलत तरीके से देने का आरोप लगा था, जिसके बाद अधिकारियों के खिलाफ पद का दुरुपयोग करने का मामला दर्ज हुआ। वहीं बेची गई आदिवासी भूमि की कीमत करीब 500 करोड़ रुपए बताई गई है। ये हमने आपको बताया कि कैसे अधिकारियों पर मनमानी करने का आरोप लगा और उनके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि जिन अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए, उन्हीं अधिकारियों पर कैसे सरकार मेहरबान रही, वो भी देखिए। बिक्री की अनुमति देने वाले अफसर कमिश्नर पद पर तैनात दीपक सिंह, ग्वालियर कमिश्नर पद पर तैनात OP श्रीवास्तव, एक्साइज कमिश्नर पद पर तैनात बसंत कुर्रे उप सचिव के पद पर तैनात। हैरानी की बात यह है कि इन तीनों IAS अधिकारियों पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगा है। बावजूद इसके सरकार इन पर मेहरबान रही और इस पूरे मामले के सामने आने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला सवाल, मध्य प्रदेश में क्या आदिवासियों का हक छीना जा रहा है? दूसरा सवाल, मध्य प्रदेश सरकार आदिवासी हितैषी है या आदिवासी विरोधी है? क्योंकि अलग अलग मंचों से तमाम दावे किए जाते हैं आदिवासी हितैषी होने के। तीसरा सवाल, क्या MP में मजदूर बनने को मजबूर हो गए हैं आदिवासी? चौथा सवाल, आदिवासियों की जमीन बेचने वाले अधिकारियों पर मेहरबानी क्यों? पांचवा और अहम सवाल, आखिर किसके शह पर जमीन बेचने का खेल चल रहा है? तो ये तमाम ऐसे सवाल जिनका जवाब हम खोजेंगे। हमारे साथ आकाश द्विवेदी हमारे संवाददाता भोपाल से इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। आकाश, आदिवासियों का सीधा सीधा हक छीना जा रहा है मध्य प्रदेश में, और जिन अधिकारियों ने ये काम किया उन पर सरकार मेहरबान। देखिए, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भले ही आदिवासी हितैषी होने का ढिंडोरा पीट ले, लेकिन असली चेहरा क्या है वो इस रिपोर्ट में साफ तौर पर दिख गया है। 10 सालों में किस तरीके से आदिवासियों के लिए जो जमीन है वो गैर आदिवासियों को बेची गई है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये विधानसभा में पेश किए गए आंकड़े हैं। सरकार ने खुद विधानसभा में स्वीकारा है कि मध्य प्रदेश के 7 जिलों में 500 हेक्टेयर से ज्यादा की जमीनें गैर आदिवासियों को बेची गई। ये सिर्फ 7 जिले के आंकड़े हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का यह सवाल था, शायद नेता प्रतिपक्ष भूल गए, नहीं तो प्रदेश भर का सवाल करते तो यह आंकड़ा कितना बड़ा होता है, इसका अंदाजा लगाइए। अब जो आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को बेच रहे हैं, एक मामला है जबलपुर के कुंडम क्षेत्र का। यहां पर आदिवासियों की जमीनें गैर आदिवासियों को बेची गई। इसमें 3 IAS अफसर लिप्त पाए जाते हैं और 3 IAS अफसरों के खिलाफ जबलपुर लोकायुक्त
मामला दर्ज करती है, एफआईआर दर्ज करती है। लेकिन इन आईएएस अफसरों पर सरकार इस कदर मेहरबान है कि इन्हें मलाईदार पदों पर बैठाया गया है। कोई एक्साइज कमिश्नर है तो दीपक सिंह ग्वालियर के कमिश्नर हैं, वही बसंत कुर्रे मंत्रालय में उप सचिव के पद पर तैनात हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि एक्साइज कमिश्नर से ज्यादा मलाईदार पद क्या हो सकता है। मध्य प्रदेश में पेशा कानून का सरकार लाख ढिंडोरा पीटे, लेकिन आदिवासियों के साथ तो हुआ छलावा, क्योंकि उनके पट्टे की जो अचल संपत्ति थी उसे बेच दिया गया। अब आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। श्योपुर को याद करिए। श्योपुर में आदिवासियों की जमीन वो लोग खरीदते हैं जो मध्य प्रदेश के निवासी ही नहीं हैं। हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों के बड़े रसूखदार आदिवासियों के पट्टे की जमीन खरीद लेते हैं। इसका खुलासा कौन करता है? खुद श्योपुर के कलेक्टर संजय कुमार। और इसमें लिप्त कौन है? एसडीएम, पटवारी जैसे तमाम अधिकारी। सरकार के नुमाइंदे आखिर क्या चाहते हैं? मध्य प्रदेश में आदिवासियों के हक पर डाका क्यों डाला जा रहा है? इस बात का आप अंदाजा इस रिपोर्ट से लगाइए कि जिस आदिवासी के लिए जो जमीन आवंटित है, जो उनके पट्टे की जमीन है, उसे और कोई ले जा रहा है। आखिर एमपी में हो क्या रहा है? सरकार सिर्फ आदिवासी हितैषी होने का ढिंडोरा पीटती है। आदिवासी क्षेत्र में ढोल बजाकर नाचने से आदिवासी हितैषी कोई हो नहीं जाता है। प्रेरणा, वाकई में आदिवासियों के लिए मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, इसका अंदाजा मध्य प्रदेश की जनता वो खुद लगा सकती है। पहले आदिवासियों के अत्याचार की खबरें आती हैं जो मध्य प्रदेश को शर्मसार करती हैं। सीधी जैसे जिले में आदिवासियों पर पेशाब कर दिया जाता है, बलात्कार, छेड़खानी, तमाम घटनाएं ऐसी आती हैं जो बताती हैं कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ आखिर हो क्या रहा है। अब इसके बाद तो हद हो गई है, क्योंकि इनकी जो जमीनें हैं अब वो जमीनें भी इन्हें नहीं मिल रही है। आदिवासी मजदूर बनने को मजबूर हैं। इस लाइन का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि उनके पास जमीनें नहीं होंगी, उनकी पट्टे की जमीनें नहीं होंगी, तो आखिर वो क्या करेंगे? एमपी में आदिवासी पहले से ही परेशान है। अलीराजपुर, झाबुआ, मंडला, अब बड़वानी, इस तरफ जाइए और आदिवासियों के हालात देखिए तो अंदाजा लगेगा कि आखिर उनके हक का कितना दुरुपयोग किया गया है। अब पेशा कानून का, पेशा एक्ट का जमकर बीजेपी गुणगान कर रही है। बीजेपी के प्रवक्ता खुद स्वीकार कर रहे हैं कि जमीन बेचना इस तरीके से आदिवासियों का वो अपराध है, और ऐसे में सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। अब ये जीरो टॉलरेंस की नीति आपको दिखाई दे रही है कि लोकायुक्त जिन 3 आईएएस अफसरों पर मामला दर्ज करती है, उन 3 आईएएस अफसरों को कहां पर पदस्थ किया गया है, यही मध्य प्रदेश की जीरो टॉलरेंस है। और ऐसे अधिकारी किसके इशारे पर अनुमति दे रहे हैं? जो बहुत जटिल प्रक्रिया है उसे आसानी से अप्रूव किया जा रहा है, और आदिवासियों की जमीनें ढलने से बिक रही हैं। या क्या सरकार को दिखाई नहीं देता? मध्य प्रदेश के शासन में बैठे तमाम जो जनजातीय कार्य विभाग के मंत्री हैं या फिर मुख्यमंत्री खुद हैं, जो आदिवासी क्षेत्रों में जाकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या उन्हें ये तस्वीरें दिखाई नहीं देती हैं? और ये जो आंकड़ा है वो आंकड़ा कोई आम आंकड़ा नहीं है। विधानसभा में पेश की गई आपकी रिपोर्ट है, आप उसमें स्वीकार कर रहे हैं कि धारा 168 के तहत अनुमति लेकर आदिवासियों की जमीनें गैर आदिवासियों को आवंटित की गई। आखिर क्यों की गई? क्यों ऐसी मजबूरी आ गई कि आदिवासियों की जमीनें आपको आवंटित करनी पड़ गई, गैर आदिवासियों की? ये तमाम बड़े सवाल हैं और इन सवालों का जवाब सरकार के पास नहीं है। प्रेरणा, ये बात बहुत गौर करने वाली है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी जिसके साथ हैं, सत्ता की चाबी उसी के पास है। 89 विकास खंड जहां पर आदिवासियों का सीधा आधिपत्य है। 80 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर आदिवासी दिशा और दशा तय करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो आकाश यही है कि ये तो सीधा सीधा मामला हो गया गुमराह करने वाला। टंट्या मामा की जयंती मनाई जाती है, पेशा एक्ट लागू किया जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में जाके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उस एक्ट को लेकर जागरूकता फैलाई। लेकिन जब जमीनी रूप में बात करते हैं, कहीं पर आदिवासी पर पेशाब की जा रही है, कहीं पर आदिवासियों के साथ मारपीट हो रही है, बावजूद इसके कोई ध्यान नहीं दिया गया। यहां पर ऐसे आईएएस अधिकारी आकाश जिनके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ है, लेकिन कोई जागरूकता नहीं, सरकार उन पर मेहरबान नजर आ रही है। कहां है आदिवासी मध्य प्रदेश में? सिर्फ क्या योजनाओं का ढिंडोरा पीटने के लिए, और क्या सिर्फ दिखावटी के लिए? बेटा, यही सवाल है, क्योंकि ढिंडोरा पीटने से कोई भी आदिवासी हितैषी या किसी वर्ग का हितैषी नहीं हो जाता है। आप उसके लिए काम क्या कर रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। चुनाव नजदीक आते हैं तो आदिवासी जनजाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग की याद आने लगती है। उसके पहले आपने क्या सुलूक किया इन वर्गों के साथ, उनके हक पर
किस तरीके से डाका डाला गया है, कैसे उनके हक को मारा गया है, इसका आप अंदाजा लगाइए इसी रिपोर्ट से। और श्योपुर की जिस घटना का हमने जिक्र किया है वो तो और गंभीर है, क्योंकि वहां जो पट्टे लेने वाले लोग हैं वो तो मध्य प्रदेश के ही रहने वाले नहीं है। आप राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के लोगों को, आदिवासियों के लिए जो पट्टे की जमीन है उसे आवंटित कर देते हैं। करता कौन है? सरकार के नुमाइंदे जो बैठे, अफसर बैठे, एसडीएम, तहसीलदार, तमाम पटवारी इन मामलों में लिप्त है। इनको कलेक्टर ने बकायदा फटकार लगाई है, खुलासा कलेक्टर कर रहे हैं, ये खुलासा हम नहीं कर रहे हैं। आप खुद अंदाजा लगाइए कि मध्य प्रदेश में अगर 52, अब यूं कहें कि 52 से बढ़कर 53-54 जिले हो गए हैं, इन जिलों की अगर रिपोर्ट आदिवासियों की जमीनों को लेकर निकाली जाए, खंगाली जाए, तो बहुत बड़ा खुलासा होगा। और ये आंकड़ा छोटा नहीं, बहुत बड़ा होगा, क्योंकि ये सिर्फ 7 जिले के आंकड़े हम देख रहे हैं। इसमें भोपाल जैसा जिला, और ये आंकड़े साफ ये बता रहे हैं आकाश कि मध्य प्रदेश में आदिवासी परेशान हैं, लेकिन उनकी परेशानी सुनने वाला कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।